अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बेसिकली आज इस शानदार वीडियो में हम एक ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, बिल्कुल से क्रैश से, जिसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेके वो कॉमर्स सेटअप करने तक, उसमें पेमेंट गेटवेज, शिपिंग इंफॉर्मेशंस और एक सिंगल वेरिएबल और अफिलिएट प्रोडक्ट, एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल है। तो जिसको देखने के बाद आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे और उसको एज ए सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली एक जो ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल होम पेज होगा हीरो सेक्शन के साथ। फिर उसमें कैटेगरीज के लिए ये डिफरेंट टैब्स होंगे एंड आफ्टर डैट उसमें हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी ऐड करेंगे। और उसके अलावा उसके अंदर ब्लॉग पोस्ट का भी एक सेक्शन होगा और उसके अलावा उसमें एक कस्टम हेडर और फुटर होगा, लाइक दिस हेडर एंड द फुटर। तो सबसे ख़ास बात इस ट्यूटोरियल की ये है कि इसमें जो भी हम रिसोर्सेज लाइक थीम और प्लगइन यूज़ करने जा रहे हैं वो सब के सब फ्री होंगे। लाइक कोई प्रीमियम थीम, कोई प्लगइन प्रीमियम हम नहीं यूज़ कर रहे थे, ऑल फ्री थिंग्स आर यूज्ड, ओके। सो उसके बाद इसमें एक ब्यूटीफुल सा अबाउट पेज होगा जिसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह हमें चाहिए। फिर एक ब्लॉग पेज होगा जो कि इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, सिंपल सा, एलिगेंट सा। तो जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट किसी पर भी क्लिक करेगा तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। उसमें फीचर्ड इमेज होगी, फिर ब्लॉग का टेक्स्ट होगा और कमेंट सेक्शन होगा। और उसके बाद फिर इसमें एक कॉन्टैक्ट पेज भी है जो कि इस तरह से नज़र आ रहा है। और लास्टली इसमें शॉप पेज भी होगा जो कि ई कॉमर्स सेक्शन का पार्ट है, जिसके अंदर हमारे तमाम प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। उसमें हमने यहाँ पे साइड पर वेजेट्स भी हैं, लाइक प्रोडक्ट कैटेगरीज का वेजेट है, सर्च का वेजेट है। आपने इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना, मैं जस्ट आपको ये शो करवा रहा हूँ बिफोर वी क्रिएट दिस वेबसाइट। सो मैं आपको ये ऑल थिंग्स किस तरह करते हैं ये वन बाय वन स्टेप में इजीली बताऊँगा, बहुत ही आसान अल्फाज में, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये है हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज, राइट। तो प्रोडक्ट्स की काफ़ी टाइप्स होती हैं, जिस तरह सिंगल प्रोडक्ट होता है, वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, इसे सिंगल प्रोडक्ट पेज भी बोलते हैं। ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। हम सिंगल प्रोडक्ट किस तरह ऐड करते हैं वो भी सीखेंगे। और उसके अलावा ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है जो मैंने एक ऑलरेडी ऐड किया हुआ है जैसे सैम्पल। सो अब देखेंगे इसके अंदर वेरिएशंस हैं, लाइक कलर की, लाइक रेड है, ब्लैक है, ठीक है, ऑरेंज है। जिस तरह हम जिस पे क्लिक करते हैं उसकी प्राइस और कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये इसे बोलते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। हम इसमें एक वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं वो भी सीखेंगे। और उसके अलावा एक ग्रुपडिंग या अफिलिएट प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करते हैं वो भी सीखेंगे। फिर ई कॉमर्स में एक यूज़र का लॉगिन पेज होता है, वो किस तरह क्रिएट करते हैं। ये रहा वो, ये डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज है जो मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद एक हमारे पास साइट कार्ट होगा इस तरह, ये भी मैंने एक फ्री प्लगइन्स को यूज़ करते हुए बनाया है। फिर मैं आपको ये भी क्रिएट करना सिखाऊंगा। और उसके बाद ठीक है, ये कंप्लीट ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट ट्यूटोरियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए एक डोमेन और एक होस्टिंग। तो बेसिकली मैं अपनी डोमेन और होस्टिंग के लिए नेमचीप को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रही मेरी डोमेन जिस पे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, और होस्टिंग का मैंने इनका स्टार्टर प्लान ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं सी पैनल पे जाऊँगा। सी पैनल पे हम आ चुके हैं, ठीक है। सी पैनल पे आने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा हमें सी पैनल में। तो सी पैनल पर जाने के बाद हम वहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने चले जाना है बॉटम पे, और यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे स्क्रिप्ट, ओके। तो यहाँ पे वर्डप्रेस है, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक और पेज पे ले आएगा। तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, आप कोई भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फ्री है वो पेड है, उनमें सी पैनल होगा, ठीक है। और सी पैनल सबका सेम होता है, जिस तरह इसका सी पैनल है उसी तरह नेमचीप का, उस तरह हर एक होस्टिंग प्रोवाइडर का उसी तरह का सी पैनल होता है। और सी पैनल में वही ऑप्शंस होते हैं जो इस सी पैनल में। तो सी पैनल पे काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको देख के आपने घबराना नहीं है। हम इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता इन सब ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि फ़ाइल मैनेजर क्या होता है, डायरेक्टरी, एफटीपी अकाउंट्स, हर चीज़ डिस्कस करेंगे, ईमेल्स, अकाउंट और ऑल दैट सब, ठीक है। तो अब मैंने सॉफ्ट क्लास में जाके वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्ट क्लास पे क्लिक कर दिया था सॉफ्टवेयर पर। तो अब मुझे वो इस पेज पे ले आया है, ठीक है। ये है वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पेज जहाँ से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद वो मुझे ले आया है
सॉफ्टवेयर सेटअप पर। तो यहाँ से मैंने डोमेन चूज़ करनी है जिस पे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है HTTPS या HTTP। अगर आपके पास एक SSL है तो आप HTTPS यूज़ करें, अगर SSL नहीं है तो HTTP यूज़ करें, ठीक है। मेरे पास SSL है तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा HTTPS। और उसके बाद यहाँ से हमने डोमेन सेलेक्ट करनी है जिस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। ये डोमेन्स अवेलेबल हैं इस वक्त। मैं itsbeingexpert.com पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसलिए वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब डोमेन अगर जिस पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो मैं अपनी सिर्फ मेन डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, तो मैंने यहाँ से itsbeingexpert.com सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद ये टैब आ जाता है साइट सेटिंग का, लाइक आपकी वेबसाइट की टैगलाइन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, जो कि इस तरह जो यहाँ पे आ रही है सॉफ्टवेयर। सो ये इसके साइट नेम है। और फिर जब हम इस पर हवर करते हैं तो इसके बाद जो टेक्स्ट आ रहा है सर्वर 266.web, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर ये चीज़ें आपने यहाँ से सेट करनी है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टैब है ये एडमिन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना होता है, जो कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करने के बाद वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैं सेट कर रहा हूँ एडमिन एज ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है मैं यही यूज़ करूँगा, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है एडमिन ईमेल, लाइक ये जो ईमेल आपने सेट करना है बहुत ही केयरफुली सेट करना है, क्योंकि इससे जब हम अपना इन फ्यूचर वेबसाइट का पासवर्ड रीसेट करेंगे तो हम इसी ईमेल को यूज़ करते हुए अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे। अगर हमारी वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है तो वो भी इसी ईमेल पर जाएगा, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने दूंगा। मैं इसका क्या करूँगा, यही ईमेल अकाउंट अपने cPanel से क्रिएट कर लूँगा ताकि मैं वहाँ पे ईमेल से रिसीव करूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास टैब आ जाता है चूज़ लैंग्वेजेस का। लाइक अगर आप अगर किसी क्लाइंट के लिए साइट बना रहे हैं और उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं तो आप यहाँ से अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी प्लगइन्स। तो प्लगइन्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एट द मोमेंट मुझे कोई प्लगइन नहीं चाहिए, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक क्लासिक एडिटर या फिर लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट। सो ये होता है सिक्योरिटी के लिए होता है कि हम अटैम्प्ट लगा सकते हैं, लाइक इफ़ अगर 2 बार किसी ने रॉन्ग पासवर्ड डाला है तो उसका IP ब्लैक लिस्ट कर दे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एडवांस ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक इनको आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें डेटाबेस का यूज़र नेम होता है और उसका पासवर्ड होता है, लाइक इनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद ये आ जाता है थीम्स जो हैं वो मैं कोई भी नहीं सिलेक्ट कर रहा यहाँ से, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट थीम के साथ जाऊँगा। तो अब हमारी ये सारी की सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। तो उसके बाद अब जस्ट हमने क्या करना है कि इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो विथ इन 3 to 4 मिनट्स हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी और फिर वेबसाइट भी एक्सेसिबल हो जाएगी। तो चलिए इंतज़ार करते हैं इसका फिनिश होने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, हमें एक मैसेज भी शो हो चुका है, कंग्रेचुलेशन दी सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली। सो इसका मतलब ये है कि अब हमारी वेबसाइट बन चुकी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए अब वेबसाइट चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये रही हमारी वेबसाइट। आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का थीम है जो यहाँ पे लगा हुआ है और हमारी वेबसाइट भी एक्सेसिबल है। चलिए अब इसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपने URL के साथ लिखना है wp-admin। जब आप ये टाइप करेंगे तो ये आपको वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन करने के लिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद मैंने लॉगिन पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले आया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस किस्म का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक एक सैम्पल पेज है और नथिंग। तो चलिए सबसे पहले हम डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम टैब होता है, ये जो ऑलरेडी ओपन इस पर नोटिस वगैरह आ रहे होते हैं, लाइक जो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें पोस्ट का सेक्शन होता है, यहाँ से हम अपने ब्लॉग में ब्लॉग पोस्ट ऐड कर रहे होते हैं, लाइक, ठीक है। एट द मोमेंट एक डिफ़ॉल्ट है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। यहीं से हम मैनेज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, ब्लॉग पोस्ट को एडिट कर रहे होते हैं, ठीक है। कैटेगरीज या टैग दें। और उसके बाद मीडिया है। सो बेसिकली मीडिया में क्या होता है, हमने जितनी भी इमेजेस जो होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कुछ भी हमने अपनी वेबसाइट में अपलोड किया हुआ होगा तो वो यहाँ मीडिया पे आएगा। अगर हमने उनको ऐड करना है तो वो भी यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेजेस आ जाते हैं। तो पेजेस एट द मोमेंट
दो डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज। सैम्पल पेज ये रहा, ये जो ऑलरेडी ओपन है, और फिर प्राइवेसी पॉलिसीज़ का ये ड्राफ्ट है, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स का सेक्शन है, फिर अपीयरेंस है। अपीयरेंस से यहाँ से हमने थीम न्यू लगाना होता है, जो एग्जिस्टिंग होती है उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल है, ये है 2023 थीम का नेम है जो इंस्टॉल है। उसके बाद प्लगइन्स का टैब होता है, यहाँ से हम न्यू प्लगइन्स ऐड करेंगे। एडिंग मोमेंट कोई प्लगइन नहीं है, क्योंकि हमने इंस्टॉलेशन के वक्त नथिंग सेलेक्ट किया था, तो इस वजह से कोई प्लगइन नहीं है। प्लगइन बेसिकली क्या होते हैं, एक पीस ऑफ कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी इन्हांस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद यूज़र्स का टैब है, हमने अगर किसी को सेस देनी है, कोई न्यू यूज़र ऐड करना है, तो फिर यहाँ से ऐड करेंगे, उसमें यूज़र्स के रोल सेट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद टूल्स बार हैं, और फिर साइट सेटिंग है। सेटिंग्स में हम चले जाते हैं। सेटिंग से यहाँ से हम अपनी साइट का टाइटल सेट कर सकते हैं, माई ब्लॉग, और जो पहले का सेट हुआ है ये आ रहा है माई ब्लॉग। जब हम इस पर हावर करते हैं तो फिर हमें नज़र आ रहा है itsbeingexpert.com, तो वो ये होती है टैगलाइन होती है, ठीक है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, और ये वो चीज़ें। उसके बाद ये रहा हमारा डेट और टाइम सेट करने की जगह, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम जब रीडिंग या फिर राइटिंग में जाएंगे, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है, एडिंग मूवमेंट। हमारा जो होम पेज है वो एक स्टैटिक पेज है। अगर हम यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट शो करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्टैटिक पेज कर देंगे, या फिर लेटेस्ट पोस्ट कर देंगे तो वो ब्लॉग पोस्ट शो करवाएगा। अगर स्टैटिक पेज करेंगे फिर हम यहाँ से हमारा होम पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने होम से उसको सिलेक्ट करके सेव कर दिया। अब हमारा जो होगा वो पेज, सैम्पल पेज जो था वो हमारा होम पेज सेट हो गया, ठीक है। पहले वो ब्लॉग पोस्ट शो करवा रहा था, तो यहाँ से वो सेट कर रहे थे। तो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने एक थीम इंस्टॉल करना है, ठीक है। थीम क्या होता है, थीम जो होता है हमारी वेबसाइट को एक लुक दे रहा होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम था, हमने न्यू ऐड करना है। हम न्यू जो थीम यूज़ करेंगे वो जो है फ्री थीम है, उसका पेड वर्जन भी है, बट हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे। हम जो थीम यूज़ करेंगे उसका नाम है जी फिलॉक्स थीम, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर दिया है फिलॉक्स, ठीक है। तो फिलॉक्स थीम को इस्तेमाल करेंगे, फिर उसका हम डेमो इंपोर्ट करेंगे। डेमो क्यों इंपोर्ट करना होता है हमने, आई थिंक मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, मैं इसको यहाँ से चेक कर देता हूँ, PHLOX फिलॉक्स थीम, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो ये हम ये वाला थीम इंस्टॉल करेंगे। तो थीम हमने क्यों इंस्टॉल करना था, उससे हमारी वेबसाइट में लुक आ जाएगा। उसका डेमो इंपोर्ट करेंगे तो उससे हमारी एफर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये एक अच्छा थीम है, आप इसके रेटिंग्स भी देख सकते हैं, 5 स्टार हैं, और इसका वर्जन भी ये वाला चल रहा है। जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा हमारी वेबसाइट का जो अपीयरेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि थीम जो होता है हमारी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मैं अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा हमारी साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। देखिए हेडर आ गया, फुटर आ गया, ठीक है, और ये गो टू टॉप बटन भी आ गया। तो उसके बाद ये हमें कह रहा है थैंक्स फॉर चूजिंग फिलॉक्स। अब कह रहा है इस थीम को प्रॉपरली काम करने के लिए कुछ प्लगइन्स चाहिए, वो इंस्टॉल कर लें। मैंने इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया। अब ये जो कुछ प्लगइन्स होंगे जैसे कि एलिमेंटर और फिलॉक्स कोर एलिमेंट, ये दोनों को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देगा, ताकि हम अपनी थीम को एडिट कर सकें, उसमें आगे नेक्स्ट जो चीज़ें वो कर सकें। वो प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ अगेन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमारे कुछ न्यू टैब्स आ चुके हैं। ये एलिमेंटर का टैब आ गया, ये क्योंकि उसने एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल किया है। और मैं प्लगइन्स में चलता हूँ और वहाँ पे जाके आपको शो करवाता हूँ। ये देखें, 2 प्लगइन इंस्टॉल कर दिए, एलिमेंटर और फिलॉक्स कोर एलिमेंट। सो फिलॉक्स कोर एलिमेंट तो इस वजह से उसने इंस्टॉल किया कि इस थीम को कुछ सपोर्टिव प्लगइन्स, लाइक इसका कुछ कोड है, कुछ उसके वेजेस हैं, उनको अगर यूज़ करना है तो ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये उसने ऑटोमेटिक कर दिया। अब सेकंड जो है वो है एलिमेंटर। सो एलिमेंटर इसने इस वजह से इंस्टॉल किया, ये जो थीम है ये फुली एलिमेंटर पेज बिल्डर पर पेस्ट है, ठीक है। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो कि वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब ये थीम एलिमेंटर पे बना हुआ है पूरे का पूरा, तो इस वजह से उसने एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हम डेमो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ताकि इससे हमारा काम आसान हो जाए। डेमो इंस्टॉल करने के लिए हम फिलॉक्स पे जाएंगे, फिर यहाँ से डेमो इंपोर्टर पे। जब डेमो इंपोर्ट करेंगे हमारे पास कुछ प्री बिल्ट पेजेस आ जाएंगे, जैसे कि होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो फिर हम उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम भी बच रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी। तो जैसे कि मैंने बताया इसके फ्री वर्जन भी है और एक प्रीमियम वर्जन भी है। हम इसका फ्री यूज़ करें तो इस वजह से ये देखें कुछ पे प्रो ओनली नहीं लिखा हुआ और कुछ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसके जिन पे नहीं लिखा हुआ हम वो यूज़ कर सकते हैं, जिसपे प्रो ओनली लिखा हुआ है इसके लिए हमें इसका प्रीमियम वर्जन चाहिए होगा।
तो हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये वाला डेमो यूज़ करूँगा, ठीक है, डिजिटल। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इंपोर्ट पे। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक किया, इसने एक नोटिस दे दिया कि अगर आपकी वेबसाइट फ्रेश इंस्टॉल है वर्डप्रेस, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे डेमो इंपोर्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब ये कह रहा है कि अगर आप लोगों ने ये डेमो यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, जैसे कि वो कॉमर्स, ये जो होता है वो हमारी वेबसाइट में ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि शॉप पेज हो गया, कार्ट हो गया, चेकआउट हो गया, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, ये वो, मतलब कि फुल ई कॉमर्स सेटअप के लिए वो कॉमर्स यूज़ हो रहा था। फिर डेपिसेटर आ गया। डेपिसेटर जो है एक स्लाइडर प्लगइन है, जो कि वेबसाइट में स्लाइडर्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब इससे हम बहुत ही अच्छे और अला किस्म के रिस्पॉन्सिव स्लाइडर्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये फॉर्म्स बनाने के लिए हमारी वेबसाइट में यूज़ हो रहा होता है। फिर उसके बाद WPULike आ गई, ये वो कॉमर्स की कुछ लाइक विश लिस्ट पेजेस, इस तरह के पेजेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर लास्ट में आ गया मेलचेम फॉर वर्डप्रेस। तो बेसिकली ये वाला जो प्लगइन है ये इस्तेमाल हो रहा होता है मेलिंग लिस्ट बनाने के लिए, जिसको हम मेलचेम और दूसरे पेज मेलिंग जो प्रोवाइडर हैं उनके साथ लिंक कर सकते हैं। और वो कह रहा है रिमूव वाटरमार्क, लाइक अगर हम इसकी इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं, ये जो तमाम इमेजेस नज़र आ रहे हैं, तो हमें इनको पे करना पड़ेगा। बट एज हम सिर्फ सीख रहे हैं और हम इनको लेटर ऑन अपनी इमेजेस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा स्किप लाइक कंटिन्यू विद द वाटरमार्क। सो ये इमेजेस इंपोर्ट कर देगा, बट वो होंगी वाटरमार्क के साथ। अब ये कह रहा है इंपोर्ट डेमो कंटेंट फॉर फिलॉक्स थीम। मैं कह रहा हूँ कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट और सिलेक्टिव डाटा ओनली। ये हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी साइट बनी होती है और हमें कुछ एलिमेंट चाहिए एक थीम के, लाइक स्लाइडर चाहिए या सिर्फ मेनू चाहिए, बट हमें फुल साइट चाहिए। तो इस वजह से मैं लिखूँ यही चेक रहने दूँगा कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट। तो उसके बाद मैंने इंपोर्ट कंटेंट पे क्लिक कर दिया। अब ये कुछ टाइम लेगा, तो हमारी वेबसाइट में डेमो इंपोर्ट करने के लिए ये सबसे पहले जो मीडिया एलिमेंट्स होते हैं, लाइक इमेजेस जो हैं, टेक्स्ट हैं, जो हमारी वेबसाइट पे यूज़ हुआ पड़ा है, तो इसको ये डाउनलोड करेगा, फिर हमारी वेबसाइट में इंपोर्ट करेगा। तो चलिए कुछ देर इंतज़ार करते हैं इसके फिनिश होने का। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें ये पॉपअप आ गया है, कंग्रेचुलेशन डेमो हैज़ बिन सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं डेमो इंपोर्ट हो गया है कि नहीं। समटाइम्स जब हम वेबसाइट को डेमो इंपोर्ट करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं तो ये कुछ टाइम लेती है, ठीक है, लोड होने में। तो अगर आपके केस में भी इस तरह कुछ टाइम ले तो आपने परेशान नहीं होना कि स्पीड का मसला है, या क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डेमो इंपोर्ट किया होता है, लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा इमेजेस इंपोर्ट किए होंगे, काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, तो फिर वो इनिशियली फ़र्स्ट टाइम जब लोड करते हैं तो वो टाइम ले रहा होता है, ठीक है। तो जब लोड हो जाएगी हम इसकी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं, कौन कौन से पेजेस किए हैं इसने वो एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। मैं अब डैशबोर्ड पे सेक्शन पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये इसने बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेडर इंपोर्ट कर दिया है। हेडर भी फुल रिस्पॉन्सिव है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये मेनूज़ आ गए, ये लोगो आ गया, ये सर्च बार, ये लॉगिन पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन आ गया, हीरो सेक्शन जो स्लाइडर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे टैब्स आ गए जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखे थे, ठीक है। फिर ये तमाम चीज़ें इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इंपोर्ट कर दी हैं, ठीक है। ये रही, ये ब्लॉग का सेक्शन आ गया, ठीक है, ये फुटर आ गया। तो सबसे पहले हम अब एक प्रोडक्ट पेज भी ओपन करके देख लेते हैं कि वो प्रॉपरली इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद हम शॉप पेज भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये रहा हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, सिंपल है, एलिगेंट सा डिज़ाइन है, ठीक है। कार्ट में ऐड करके देख सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी कार्ट में ऐड हो गया, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से कार्ट पे जाऊँगा और ये रहा कार्ट पेज, ठीक है, बहुत ही अच्छे। आप जैसे कि आप लोग देखते हैं हमने विद इन मिनट्स एक फुल ई कॉमर्स वेबसाइट बना लिया, ठीक है। अब हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, लाइक वो कॉमर्स का पार्ट कस्टमाइज़ करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट सेट करके देखेंगे। तो ये रहा हमारा शॉप पेज, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट जो उसने डमी इंपोर्ट किए हैं वो आ गए हैं, इसमें सर्च बार आ गया, इसमें प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज आ गई हैं। तो हम इसमें न्यू फ़िल्टर्स भी ऐड करेंगे, लाइक प्राइस वाला जो हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ अगेन डैशबोर्ड पे, ठीक है, मैं इनको कर देता हूँ क्लोज़। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम वो कॉमर्स की अब सेटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसमें हम वो कॉमर्स में जाएंगे, फिर वो कॉमर्स में यहाँ से सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाके हमने ये जो डिटेल्स होती हैं वो क्लाइंट की फिल अप करनी होती हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, लाइक एड्रेस क्लाइंट का जहाँ से वो स्टोर ऑपरेट कर रहा होता है,
फिर उसकी ये जो बेसिक डिटेल हैं आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो जनरल ऑप्शंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। लाइक सेलिंग लोकेशन, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं हम किन कंट्रीज़ में अपने स्टोर का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर ऑल कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं तो यहाँ से ऑल रहने दें। अगर स्पेसिफिक में कर रहे हैं तो, या फिर उसके अलावा कुछ में कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं लाइक सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। और यहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं सिलेक्ट करता हूँ अगर यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो यहाँ से आ जाएगा। तो हम जिन कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है जी शिपिंग। लाइक बहुत सारी शिपिंग लोकेशंस भी सेटअप कर सकते हैं। लाइक अगर कोई हम शिपिंग प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ से ही होगी। अगर हम फुल कंट्री में शिपिंग दे रहे हैं तो वो भी यहाँ से होगी। अगर किसी कंट्री के स्पेसिफिक एरियाज़ में ही शिपिंग दे रहे हैं तो वो भी यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाता है अनेबल टैक्सेस। अगर हमने टैक्स सिस्टम अपनी वेबसाइट पे इनेबल करना है तो इसका चेक कर दें, फिर हम जोन्स में जाके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉपेन सिस्टम कह रहा है कॉपेन, लाइक हम अपने यूज़र को डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं तो वो यहाँ पे लगा के कॉपेन जो देंगे तो वो उनको मतलब कि वेलकम इस तरह के कॉपेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके बाद ये आ जाता है करेंसी, हमने जो करेंसी अपनी वेबसाइट पे सेट करनी है और उसकी पोजीशन। तो उसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्ट टैब पे। ये प्रोडक्ट जो टैब है इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं। लाइक अगर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉप पेज है वो ये है। लेट्स सपोज हमने एक न्यू शॉप पेज क्रिएट किया है जो हम सेटअप करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट का शॉप पेज, तो वो यहाँ से होगा। अपने शॉप पे आना है, यहाँ पे ऑल पेजेस आ जाएंगे। यहाँ से जो पेज आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका शॉप पेज सेटअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ अदर बेसिक सेटिंग्स हैं। ये रिव्यूज़ है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे रिव्यू अनेबल करना चाहते हैं, जिस तरह ये प्रोडक्ट्स पे हुए पड़े हैं कुछ रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये 1 रिव्यू शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये हमने अनेबल किया हुआ है तो इस वजह से। अगर डिसेबल कर देंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स पे रिव्यूज़ नहीं आएंगे। तो अब जो इम्पोर्टेंट सेटिंग आ गई अगेन वो है शिपिंग। लाइक हमने शिपिंग के चार्जेस लगाने हैं। एट द मोमेंट अब कार्ट पे देखेंगे ना तो कुछ भी शिपिंग शो नहीं करवा रहा, ठीक है। तो हमने शिपिंग अगर ऐड करनी है तो सबसे पहले हमने एक जोन ऐड करना है। लाइक किस जोन की हम शिपिंग, लाइक अगर डिफरेंट जोन्स क्रिएट करने हैं एक कंट्री के तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कह रहा है, जैसे मैंने जोन पे क्लिक किया वो कह रहा है जोन नेम लगाएं। लाइक मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। हम फुल कंट्री में एक ही रखेंगे मतलब कि शिपिंग मेथड यूनाइटेड स्टेट। अब कह रहा है जोन्स के रीजन, मतलब कौन कौन से रीजन्स में हम उसको ये वाला जोन इस्तेमाल करेंगे। लाइक मैं फुल यूनाइटेड स्टेट में एक ही जोन यूज़ करूँगा तो इस वजह से मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया। अगर मैंने डिफरेंट जोन्स क्रिएट करने हैं, लाइक उसके डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट शिपिंग मेथड रखने हैं, तो वो मैं यहाँ से 1 बाई 1 क्रिएट करता रहूँगा। मैंने फुल कंट्री के लिए एक ही शिपिंग मेथड रखा है, इस वजह से मैंने पूरा कंट्री सेलेक्ट कर दिया। अब कह रहा है शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड में आ रहा है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट में ये होता है कि आप एक फिक्स शिपिंग लगा देते हैं कि ये प्राइस है, हर प्रोडक्ट पे ये चार्ज हो रही होगी, मतलब कि हर ऑर्डर पे। अब मैंने फ्लैट रेट सेलेक्ट कर दिया। अब मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से टैक्सेबल है, ठीक है, नन कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कॉस्ट ऐड कर दूँगा। लाइक मैं कर देता हूँ जी $10। जैसे 10 करके सेव करूँगा और ये हमारे फ्लैट रेट जो होंगे वो चार्जेस ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे हर शिपिंग मेथड पर। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एट द मोमेंट, ठीक है। ये देखिए अब इसने हमें ऑप्शन दे दिया कि हम अपनी लोकेशन बताएं जहाँ पे वो प्रोडक्ट शिप करवाना है, तो वो शिपिंग कैलकुलेट कर देगा। चेकआउट पे भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कार्ट पे भी वो देख सकते हैं अगर उन्होंने देखना है। देखें यूनाइटेड स्टेट है ऑलरेडी, कैलिफोर्निया आ रहा है तो शिपिंग उसने $10 इंक्लूड कर दी है, ठीक है। तो ये हमने कर दी शिपिंग्स की सेटिंग हमारी वेबसाइट में। उसके बाद एक और शिपिंग मेथड होता है लाइक फ्री शिपिंग। ये रहा फ्री शिपिंग। इसमें ये होता है कि अगर हम सेटअप कर सकते हैं, अगर कोई कस्टमर जो है 5000 या कुछ भी अमाउंट से बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहा था, हम उसको फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है अगर आप लोगों ने यूज़ करना है। लाइक यहाँ से अब कह रहा है फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। लाइक हम यहाँ से सेट कर सकते हैं अमाउंट। अगर कोई बंदा इससे बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रहा है या इसके बराबर कर रहा है तो हम उसको शिपिंग फ़ीस माफ़ कर देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं कॉल टू एक्शंस के लिए। ये हमने शिपिंग मेथड ऐड कर दी है हमारी वेबसाइट में। अब कोई भी अगर कोई परचेज़ करेगा तो उसको शिपिंग भी इंक्लूड होगी। उसके बाद मैं पेमेंट मेथड्स पर चला जाता हूँ। एट द मोमेंट हमारी वेबसाइट में कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है क्योंकि हमने न्यू इंस्टॉलेशन की है। अगर आपने लाइक कैश ऑन डिलीवरी करना है तो यहाँ से जस्ट चेक कर दें, ठीक है। और फिनिश सेटअप पे जाएंगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेगा, लाइक क्या मैसेज शो करवाना चाहते हैं। और उसके अलावा अगर आपने पेपाल और स्ट्राइप को यूज़ करना है तो वो कॉमर्स का एक प्लगइन है, वो कॉमर्स पेपाल,
तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक ठीक है, ये वाला पेपाल पेमेंट गेटवे फॉर वूकॉमर्स। अब इसको अगर वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें वो शो करवाना स्टार्ट कर देगा अगर हमने अपनी वेबसाइट पे पेपाल को यूज़ करना है। ये फ्री है, फ्री में डाउनलोड करें और इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके यूज़ करना स्टार्ट कर दें। यहाँ से ये मुझे कहेगा कि अकाउंट क्रिएट करूँ, मैं इसको यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। बट उसका सेटअप इस तरह है कि वो जब हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, पेपाल पेमेंट्स को, तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन देना स्टार्ट कर देगा पेपाल का भी। फिर हम उसको चेक कर देंगे और जैसे ही हमारा हम अपना पेपाल का लॉगिन करेंगे तो वो हम पेपाल भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट पर। उससे हम डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और भी पेपाल जो जो चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो जो कार्ड्स एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने उस प्लगइन को अनेबल किया, ये पेपाल का ऑप्शन आ गया। मैं जैसे यहाँ से इसको अनेबल करूँगा और ये मुझे उसका जो पेपाल का सेटअप पेज है वहाँ पे ले जाएगा। फिर उसके लिए मुझे अपने पेपाल पे लॉगिन करना पड़ेगा और जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो हम अपने मतलब कि ये जो है ये वाला पेपाल, वीज़ा, डेबिट, जो सारे भी कार्ड्स हैं वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट मुझे अब क्या करना है, अपने पेपाल अकाउंट में लॉगिन करना है। जैसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा ये मुझे उसके लॉगिन पेज पे ले जाएगा। इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप क्लाइंट को खुद भी कह सकते हैं कि वो खुद उसको एक वीडियो बना के दे सकते हैं कि वो इस तरह से करे और जैसे ही लॉगिन करेगा तो उसका पेपाल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इस तरह पेमेंट गेटवे सेटअप। उसके बाद हम चले जाते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी के टैब में। यहाँ पे होता है कि हम गेस्ट चेकआउट भी दे सकते हैं, लाइक अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे परचेज़ करता है तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए और उसको ईमेल चली जाए कि वो उसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो वो लॉगिन करके भी अपनी हिस्ट्रीज वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, ये बहुत बेसिक हैं, आप लोग इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर वूकॉमर्स। इसमें कुछ भी ज़्यादा इतना एडवांस नहीं है। अगर आप शिपिंग जोन्स पे कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जो कि एडवांस शिपिंग पे होगी, जिसमें हम डिफरेंट क्लासेस ऐड करेंगे, डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट मेथड्स इंटीग्रेट करेंगे, लाइक यूपीएस शिपिंग और एडीसी। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं। लाइक हमने अपनी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे को भी समझ लिया, हमने अपनी वेबसाइट पे शिपिंग्स को भी ऐड करके देख लिया, ठीक है। तो अब मैं करने जा रहा हूँ एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगा किस तरह हम अपनी वेबसाइट में एक सिंगल प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं शॉप पेज पे चला जाता हूँ ताकि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे विजिबल हो। सबसे पहले मैं वर्डप्रेस पे अगेन डैशबोर्ड पे आ गया। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसके लिए आपको लेफ़्ट साइड से यहाँ पे प्रोडक्ट के टैब पे आना पड़ेगा और फिर यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे ना तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो करवा देगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आई थिंक 10 के करीब है, तो वो सारे के सारे इस पेज पे आ जाएंगे। ये रहे वो 10 के 10 प्रोडक्ट्स। अब हमने एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है या फिर इनमें से किसी को मैनेज करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो यहाँ से होगा। हमने न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है, न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे ये हमें न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के पेज पे ले जाएगा। अब प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं जी हम जस्ट एनी, लाइक मैंने आप लोगों को शो करवाना है किस तरह प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट 1। और उसके बाद हम कुछ टेक्स्ट ले रहे थे ताकि हम वो यूज़ कर सकें इसकी डिस्क्रिप्शन के तौर पर, ठीक है। ये रहा जी, ये हमारे आ गया प्रोडक्ट का नेम। ये इसका एडिटर भी आ गया, लाइक इससे हम हेडिंग्स वगैरह भी दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, मीडियास भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हेडिंग्स दे दी, उसको बोल्ड कर सकते हैं, ये पूरे का पूरा एडिटर है, ठीक है। तो उसके बाद ये हम कर रहे हैं एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड करें, यहाँ से सिंपल रहने देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है उसकी प्राइस सेट करें, जनरल प्राइस। हमारे इस प्रोडक्ट की प्राइस है जनरल $33 और सेल प्राइस है $30, ठीक है, सेल। और उसके बाद इन्वेंट्री का टैब है। इन्वेंट्री में ये क्या होता है, हमने अपने प्रोडक्ट का SKU देना होता है कि उसको अगर स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हैं, इनेबल स्टॉक कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक में है, कितने आइटम स्टॉक में है, ताकि इससे ये होता है कि हम कीप ट्रैक कर सकते हैं कितने प्रोडक्ट सेल हो गए हैं, कितने रहते हैं और कितने इन्वेंट्री में पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद शिपिंग मेथड, शिपिंग में ये होता है कि हम उसका वेट वगैरह सेट कर सकें, कितना वेट है, कितनी लेंथ है, तो वो प्रोडक्ट की एडवांस जो डिटेल है उसमें आ रहा होता है, ठीक है। शिपिंग क्लास, ये अब वो वाली शिपिंग नहीं है, मतलब कि उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है वो हमने ऑलरेडी सेटअप की हुई है, ठीक है।
अब बस अगर आपने सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना है तो उसमें प्रोडक्ट डाटा के लिए यही चीज़ें काफ़ी हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट की 2 टाइप की डिस्क्रिप्शन होती है, मैं आप लोगों को शो करवा दूँ। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ये जो होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, और इसके अलावा ये जो होती है ये है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दी है यहाँ से, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये रही। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स फिल कर दी हैं। ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई, प्रोडक्ट का डाटा भी फिल कर दिया। ये सिंपल प्रोडक्ट था, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट की जो मेन इमेज है वो भी अपलोड कर दी है, और गैलरीज़ की भी अपलोड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसकी कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर दे रहे हैं प्रोडक्ट की। जैसे कैटेगरी सिलेक्ट करके हम इसको पब्लिश करेंगे या अपडेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। तो देखते हैं ये किस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है। ये उसकी प्राइस आ गई, सेल प्राइस, और ये दूसरी प्राइस थी, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, स्टॉक में जितने आइटम थे वो आ गए, ठीक है। कैटेगरीज आ गई उसकी, ये प्रोडक्ट की मेन इमेज आ गई, और ये उसकी गैलरीज आ गई। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सिंपल सा डिज़ाइन है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये जो वेट और डायमेंशंस हमने डाली थी वो आ गई, और ये रही हमारी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से हम एक सिंगल वेरिएबल सिंपल प्रोडक्ट वर्डप्रेस में ऐड कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना है जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस हैं, लाइक उसके अंदर कलर हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, तो वो किस तरह ऐड करेंगे। उसके लिए भी आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट टैब पे ले आएगा, ठीक है। तो मैं इसी प्रोडक्ट को अगेन कॉपी करता हूँ, हम इसकी वेरिएशंस क्रिएट करेंगे। मैंने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये बॉटम पे आ रही होती है। फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में भी मैं यही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रोडक्ट की इमेज है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं मीडियास में से ऑलरेडी कोई मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरीज में जाके प्रोडक्ट की जो गैलरी इमेजेस होती हैं जो बॉटम पे आ रही होती हैं पेरेंट इमेज के नीचे, तो वो मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 3-4 एटलीस्ट। तो उसके बाद ठीक है, ये अब यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट का काम स्टार्ट हो रहा था। प्रोडक्ट डाटा पे आएंगे, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने SKU देना है, कुछ भी SKU दे दें, एम्प्टी रखना है एम्प्टी रखना है, स्टॉक मैनेजमेंट कर दें, ठीक है। हमारे पास 10 आइटम है स्टॉक्स में। शिपिंग डिटेल में वही डायमेंशन आ गया, उसका वेट आ गया, जितना भी डालना है आप डाल दें, तो फिर ये एडिशनल प्रोडक्ट डिटेल्स में आ जाएगा। लिंक प्रोडक्ट आ गया। फिर एट्रीब्यूट्स में आ जाना है वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज हमने डिफरेंट साइजेस ऐड करने हैं, तो हम साइज़ का एक एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे, और फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यूज्ड फॉर वेरिएशंस। जब इसको चेक कर देंगे ना, तो फिर हम इसकी बेस पे वेरिएशंस कर सकेंगे, मतलब उसकी डिफरेंट प्राइसेस फॉर ईच वेरिएशन, लाइक स्मॉल मीडियम, इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने इसकी देनी होती है वैल्यू। जो वैल्यू होती है ना उनको सेपरेट करना है इस कॉलम से। लेट्स सपोज हमारे पास साइज़ हैं, पहले स्मॉल है उसको सेपरेट करेंगे कॉलम से, फिर मीडियम है उसको सेपरेट करेंगे फिर कॉलम से, फिर लार्ज है फिर उसको सेपरेट करेंगे कॉलम से, फिर एक्स्ट्रा लार्ज है फिर उसको सेपरेट करेंगे कॉलम से, फिर एक्स्ट्रा लार्ज है तो उसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखने के बाद हमने इसको इस तरह सेव करेंगे, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो गए साइज़ के। अब अगर आपने और एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने लाइक कलर के करने हैं, तो वो भी यहाँ से कस्टम पे क्लिक करेंगे और फिर कलर के एट्रीब्यूट क्लिक कर लेंगे। अब मैं वेरिएशंस पे जा रहा हूँ। जैसे ही वेरिएशंस पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा क्रिएट वेरिएशन फॉर ऑल एट्रीब्यूट और गो पे क्लिक कर दूँगा। फिर इससे ये होगा जो हमने एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे ये इनकी वेरिएशंस क्रिएट करेगा। ये देखिए इसने 5 वेरिएशंस क्रिएट कर दी, क्योंकि हमने 5 साइज़ ऐड किए थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड XXL। तो स्मॉल में जाऊँगा, मैं उसका SKU दे दूँगा जो भी है, अब उसकी प्राइस दे दूँगा, ठीक है। प्राइस उसकी इमेज में मैं सेपरेटली सिलेक्ट कर सकता हूँ कि उस साइज़ में कौन सा मतलब कि अवेलेबल साइज़ है और उसका कलर क्या है। फिर इस तरह मीडियम में चला जाऊँगा, उसकी मैं इमेज SKU और प्राइस सेट करूँगा, ठीक है। और फिर इस तरह जो लार्ज है उसमें चला जाऊँगा, फिर एक्स्ट्रा लार्ज होगा। इस तरह मैं इन सब को प्राइसेस दे दूँगा, इनके SKU सेट कर दूँगा, इनकी रेगुलर और सेलिंग प्राइस अगर मैंने सेट करनी है तो वो सेट कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट बेसिक डिटेल्स डाल दी हैं टू शो यू। ओके, तो हमारी वेरिएशंस क्रिएट हो चुकी हैं। अब जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा प्रोडक्ट को तो इसकी वेरिएशंस लाइव हो जाएंगी। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने पब्लिश कर दिया, ये हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। इसको मैंने ओपन कर लिया न्यू टैब में, तो जी ये रहा, ठीक है। ये बता रहा है ये प्रोडक्ट है, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है।
अब ये देखें साइज़ आ गया, कह रहा है चूज़ अ साइज़, ठीक है। चूज़ साइज़, स्मॉल चूज़ करना है, मीडियम चूज़ करना है, ये देखें प्राइस भी चेंज होगी इसके साथ। एक्स्ट्रा लार्ज चूज़ करना है, देखें प्राइस चेंज होगी। फिर ये चूज़ करना है, जो भी चूज़ करेगा तो वो साइज़ भी हमारा प्रोडक्ट का ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये अब ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये देखें ये ना जो साइज़ का बटन है वो मर्ज हो रहा है इसके साथ। तो इसके लिए मैं क्या करेंगे, मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, एंड न्यू पे जाऊँगा, मतलब इस वेरिएशन का जो टैब है ना ये इस वक्त ठीक नहीं लग रहा, तो इसको अच्छा बनाने के लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, वेरिएशंस, ठीक है। तो आई थिंक मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। ठीक है, ये प्लगइन का नाम रहा जी वेरिएशन स्विचेस, ओके। सॉरी, वाइब्रेशन स्विचेस कर दिया मैंने, वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स। सो ये प्लगइन है जो हमने इंस्टॉल करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसका नेम, तो ये मैंने नेम डाल दिया, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके। तो अब मैं जैसे सर्च करूँगा मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, ताकि ये वाला प्लगइन है, ठीक है, आप इसका नाम देख लें। ओके, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर दूंगा, ताकि मेरा ये वाला जो स्टाइल है ज़रा बेहतर हो जाए, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ करें तो इसमें हमारा बहुत लिमिटेड है। अगर इसका हम ये प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहे थे तो हमने इसे थीम के अंदर ही इसको चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो अब मैंने वो प्लगइन भी कर दी है, तो अब चेक करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज हो चुका है, ठीक है। ये देखें, पहले ये सेक्शन मर्ज हो रहा था उसके साथ, और ये देखें अब बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुका है। तो इस तरह से हम अपना पेज को मज़ीद ब्यूटीफुल कर सकते हैं, और ये अब रिस्पॉन्सिव भी हो गया है विद द हेल्प ऑफ द प्लगइन जो कि हमने इंस्टॉल किया है अभी, ये रहा, ठीक है, वेरिएशन स्विचेस फॉर वूकॉमर्स। इवन अभी भी हम इसका भी फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बट ये बहुत अच्छा है, यू कैन सी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जो हमारे पास पहले था उससे बहुत अच्छा है, ठीक है। ये रहा, इसके स्टाइलिंग में टैब्स में जाके इसको मज़ीद हम स्टाइल भी कर सकते हैं, लाइक अगर इनके बॉक्सेस के कलर वगैरह सेट करने हो तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने वेरिएबल प्रोडक्ट भी ऐड करके देख लिया, सिंगल प्रोडक्ट भी ऐड करके देख लिया। और लेट्स सपोज अगर आपने अफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करना है, राइट, उसके लिए फिर अगेन हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, एंड न्यू पे जाएंगे, ठीक है। एंड न्यू पे जब जाएंगे, अगर अफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करना है तो अगेन प्रोसेस स्टिल सेम, आपने वही नेम देना है, लॉन्ग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है। तो फिर यहाँ से प्रोडक्ट डाटा है ना, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है एक्सटर्नल अफिलिएट प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे जो अफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक है वो दे देना है। तो इस तरह जो कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो उसको अफिलिएट जो लिंक लगाया होगा आपको उस पर ले जाएगा, उसके जो बटन देंगे बाय नाउ या जो भी आप बटन देंगे वो वहाँ पे ले जाएगा। तो ये था प्रोसेस एक अफिलिएट प्रोडक्ट ऐड करने का, सिंपल और वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऐड करने का, ठीक है। अब हमने सॉरी, तो ठीक है, ये लोगो रॉन्ग यूआरएल पे पॉइंट कर रहा है, ये भी हम सेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने सिंगल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट, सिंपल और अफिलिएट प्रोडक्ट क्रिएट करना सीख लें। तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा कि साइड कार्ट किस तरह ऐड करते हैं। अब मैं अगेन प्लगइन्स पे जाऊँगा, ठीक है, ऐड न्यू पे जाऊँगा, और एक प्लगइन यूज़ करूँगा साइड कार्ट, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में शो करवाया था, वो डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। ये भी एक फ्री प्लगइन है, इसकी मदद से हम एक ब्यूटीफुल सा साइड कार्ड जो कि रिस्पॉन्सिव होगा अब अपनी वेबसाइट के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला है, हम यूज़ करेंगे साइड कार्ड, ठीक है। मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, जैसे ही एक्टिवेट करेंगे ये हमारे पास एक टैब आ जाएगा ये वाला, ठीक है, साइड कार्ड का। तो यहाँ से हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, रिफ़्रेश करेंगे और जी ये रहा हमारा साइड कार्ड, ये रहा, ठीक है, ये रहा, हमारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। जो कोई भी हम प्रोडक्ट कार्ड में ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी सी एनिमेशंस के साथ इसके अंदर ऐड हो रहा है, ठीक है, ये रहा। अब हमने इसकी लोकेशन चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये बटन आ रहा है स्क्रॉल टू टॉप, तो हम इसको इधर कर देंगे लेफ़्ट पे। मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी। ये इसके आगे स्टाइल स्टैप, मतलब कि इसके अगर आप स्टाइल करना चाहें, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट या फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से गया, यहाँ पे आ रहा है जनरल, और यहाँ पे इसकी मतलब कि लोकेशन आ रही होगी जो हम यहाँ से सेट करेंगे, ठीक है। ओके, स्टाइल में गया, ओके,
ओपन फ्रॉम राइट आ रहा है, यहाँ से हम कर देंगे लेफ़्ट, लेफ़्ट करके सेव करेंगे और ये हो जाएगा हमारा लेफ़्ट साइड पे। अब इसकी लोकेशन इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जी ये रहा हमारा, ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब हमने कार्ट पेज साइड कार्ट भी ऐड कर लिया, प्रोडक्ट्स भी ऐड करके देख लिया। अब हम देखेंगे हम अपनी साइट को एडिट किस तरह करना है। ये देखें ये रॉन्ग यूआरएल पे पॉइंट कर रहा है। सबसे पहले तो हम यही चीज़ सेट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं अगेन वर्डप्रेस पे आ चुका हूँ। अब हम हेडर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हेडर में है ये लोगो जिससे इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर फुटर, हेडर को एडिट करने के लिए आपने यहाँ पे आना है एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे आ रहा है हेडर, ठीक है। इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, न्यू टैब पे ओपन कर लेंगे और फिर ये लोड हो जाएगा जहाँ से हम इसको अपने हेडर को एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ से इस को होम पेज पे पॉइंट करेंगे ताकि जब कोई भी हमारे लोगो पे क्लिक करे तो वो होम पेज पे अगेन पॉइंट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये एलिमेंटर लोड हो रहा है, ठीक है। उसने अभी जो हेडर था उसको लोड करिए, ठीक है। ये आ रहा हमारा लोगो, ठीक है। हमने जो कोई भी एलिमेंटर में एडिट करना है वो जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसको एडिटिंग साइड बार जो होगी वो हमारी लेफ़्ट साइड पे ओपन हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं मेनू पे क्लिक करता हूँ, वो देखें लेफ़्ट साइड पे ओपन हो गया। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, वो लेफ़्ट साइड पे ओपन हो गया, ठीक है। लोगो पे क्लिक किया, अब ये देखें ये कोई यूआरएल नहीं है जहाँ पे ये पॉइंट करा, इस वजह से वो इशू शो करवा था। अब मैंने ये होम पेज का यूआरएल लगा दिया, ठीक है, ये इमेज लिंक में। जैसे ही अपडेट करूँगा, अपडेट करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करूँगा तो अब अगेन ये इशू नहीं क्रिएट होगा। तो ठीक है, अब देखें अब ये इशू नहीं क्रिएट कर रहा, अब अगेन होम पेज पे लेके आ रहा है, ये इशू फिक्स हो गया। तो उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ भी प्ले अराउंड करना है, लाइक मेनू चेंज करना है, तो आप यहाँ से मेनू चेंज कर सकते हैं अगर आपने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने इसका, अब ये देखें अब ये लॉगिन पेज है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस वजह से काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक हमने इसका लिंक नहीं लगाया। लॉगिन पेज का लिंक लगाने के लिए मैं अगेन गया डैशबोर्ड पे और उसके बाद मैं चला गया पेजेस में, ठीक है, ऑल पेजेस में। ऑल पेजेस में जाने के बाद ये यहाँ से मैं चेक करूँगा माई अकाउंट पेज है या नहीं। ये देखें ये रहा माई अकाउंट पेज, ठीक है। मैंने व्यू पे क्लिक किया, अब ये एज़ वी ऑलरेडी लॉगिन, तो इस वजह से ये हमें हमारा डैशबोर्ड दिखा रहा है यूज़र के हिसाब से, लाइक डैशबोर्ड है ऑर्डर। तो जब हम इसका यहाँ पे यूआरएल लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लगाया पेस्ट किया और ये जब यूज़र लॉग इस पर क्लिक करेगा तो ये इसको लॉगिन पेज पे ले जाया करेगा, ठीक है। मैंने इसको प्राइवेट टैब में ओपन करके देख रहा हूँ कि लॉगिन पेज हमारा काम कर रहा है यूज़र के लिए कि नहीं। ये देखें जी ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब यूज़र लॉगिन कर सकता है, जब वो परचेज करेगा तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और वो इसकी ईमेल पे चला जाएगा। हमारा लॉगिन पेज भी काम कर रहा है, ठीक है। अब उसको भी वर्किंग कर रहा है और ये लोगो वाला इशू भी फिक्स हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि हेडर को किस तरह मैनेज करना है और ये लिंक्स भी हमने फिक्स कर दिए हैं। तो अब हम चेक करते हैं फुटर को किस तरह एडिट करें। अगेन इस पर आ जाना है एडिट विद एलिमेंटर एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन फुटर। फुटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फुटर को एडिट करने के लिए एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है वो लोड हो जाएगा। तो वहाँ से हम अपने फुटर की इन्फॉर्मेशन जो भी है वो चेंज कर सकते हैं, उसमें न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, उसमें जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं लाइक दिस उनको अपडेट कर सकते हैं, उनमें कुछ भी प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा फुटर, तो ये लोड हो रहा है, स्टिल लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा, हम ये वाला सेक्शन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से हमने कुछ भी करना है, लोगो चेंज करना है, लोगो पे क्लिक करें, चूज़ इमेज करें, यहाँ से अपलोड करें या फिर ऑलरेडी जो मीडिया में अपलोडेड है वहाँ से कुछ चूज़ कर लें, ठीक है। ये रहा, ये देखिए अगर मैं ये चूज़ करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ये टेक्स्ट चेंज करना है, इस पर क्लिक करें और लेफ़्ट साइड से आप जो भी एलिमेंट है टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फुटर। अब अगर आपने पेजेस को एडिट करना है, ठीक है, तो सेम प्रोसेस है अगेन। लेट्स सपोज आपने होम पेज या फिर लेट्स सपोज अबाउट पेज को एडिट करना है। अबाउट पेज ओपन कर लें, एडिट विद एलिमेंटर कर दें तो अबाउट पेज जो होगा एलिमेंटर के पेज बिल्डर में लोड हो जाएगा। आपने कोई सा भी पेज ऐड करना है लाइक कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, अबाउट, शॉप, होम, वो प्रोसेस स्टिल सेम है। आपने वो पेज ओपन करना है, एडिट विद एलिमेंटर करना है, ठीक है। तो वो पेज जो होगा लोड हो जाएगा, तो फिर हम उसको वहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट पेज लोड हो चुका है। लेट्स सपोज हमने ये वाली इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
सेकेंडरी हेडिंग्स में जाएंगे तो ये वाला टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये वाली डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस चेंज करते हैं, इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो इमेज आ जाएगी लेफ़्ट साइड बार पे। यहाँ से हम अपनी न्यू इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं और वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये रहा, आपने न्यू सेक्शंस क्रिएट करने हैं इसमें तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन लेंगे, फिर उसके अंदर अपना जिस तरह से हमें स्टाइलिंग चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इस तरह से हम पूरी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, कोई सा भी पार्ट हो तो यही प्रोसेस रहेगा। उसके अलावा अब हमने ब्लॉग पेज जो डिस्कस किया था वो ये रहा, अगर आपने एक न्यू ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए आपको डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। पोस्ट वाले सेक्शन में जाके ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो यहाँ से हम न्यू ब्लॉग पोस्ट हम अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप लोग इजीली इसको ऐड कर सकेंगे, ठीक है। ये फुटर का टैब मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी हमने कर दिया, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ से आपने अपने ब्लॉग पोस्ट जो न्यू पोस्ट है उसको टाइटल देना है, फिर उसकी डिटेल्स देनी है, ठीक है। ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है, तो यहाँ से आप पैराग्राफ एलिमेंट्स इस तरह की चीज़ें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी अगेन होम पेज पे जा रहा हूँ, होम पेज पे जाके मैं आप लोगों को अगेन कुछ और चीज़ें जो हैं इसकी वो शो करवाता हूँ। अब मैं कस्टमाइज़ के टैब पे जा रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ और वो कॉमर्स की सेटिंग, कुछ शॉप पेज की सेटिंग्स वो एक्सप्लोर करवा सकूँ। ब्लॉग पेज मैं इस वजह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत सिंपल है, हर कोई जानता है कि वर्डप्रेस में किस तरह ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हैं। टाइटल देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, मतलब जो चीज़ें भी आपने ऐड करनी है, अगर न्यू ब्लॉग ऐड करने लाइक इमेजेस ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ से वो कर सकते हैं। कस्टमाइज़र हमारा लोड हो चुका है, ठीक है। आई थिंक स्टिल लोड हो रहा है, टाइम लगेगा, कुछ हो गया। तो यहाँ पे ये देखें, हम थीम का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे थे तो इस वजह से ये हमें ऑप्शन दे रहा है GoPro, तो हम फ्री पे ही रहेंगे। तो सबसे पहले मैं अपीयरेंस यहाँ जर्नल टैब में जाता हूँ, जर्नल में जाऊँगा तो इसके लेआउट आ जाएगा, टाइपोग्राफी आएगा। टाइपोग्राफी मीन्स इसके फ़ॉन्ट हैं, लाइक अगर हमने पूरी वेबसाइट का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो यहाँ से बॉडी का चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी फ़ॉन्ट हो, उसका साइज़, उसका वेट, उसके वेट होता है मतलब कि उसकी थिकनेस, इसका वेट 900 है, इसका 700 के आसपास है, तो इसे वेट बोलते हैं, ठीक है। ये देखें, जितना हम वेट करेंगे वो यहाँ से वेट सेट हो सकता है। ये आप इनके प्ले अराउंड कर सकते हैं, लाइक हेडिंग्स का, हर चीज़ का फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी यहाँ से सेट होगी। उसके बाद आ जाता है जी वो कॉमर्स पार्ट जो इम्पोर्टेंट है। सिंगल प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ से हम उसकी लेआउट सेट कर सकते हैं, लाइक कोई सा भी लेआउट चूज़ करेंगे, लाइक इसमें फुल विड्थ है, इसमें एक साइड बार है, इसमें लेफ़्ट पे साइड बार है, ठीक है। ये इस तरह के डिफरेंट लेआउट्स हैं सिंगल प्रोडक्ट पेज के, जो कि ये शॉप पेज पे आ रहा होता है नज़र। तो उसके अलावा ठीक है, कस्टमाइज़र में अगेन आ जाते हैं, शॉप पेज आ गए। शॉप पेज के भी ये डिफरेंट लेआउट्स आ रहे हैं, लाइक साइड बार कहाँ पे चाहिए, लेफ़्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए। यहाँ पे एट द मोमेंट हमारी लेफ़्ट पे साइड बार है, अगर राइट पे चाहिए तो ये हम कस्टमाइज़र में जाके इसको लेफ़्ट पे कर देंगे तो साइड बार लेफ़्ट पे हो जाएगी। मैं पब्लिश नहीं कर रहा अभी। प्रोडक्ट टैग्स आ गए, तो ये अदर डिटेल्स हैं। उसके अलावा ये आ गया जी होम पेज की सेटिंग्स आ गई। ये जो हमने स्टैटिक और लेटेस्ट पोस्ट वाला स्टार्ट में सेट किया था वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो कॉमर्स की ऑलरेडी या तो अगर स्टोर नोटिस आपने शो करवाना है, लाइक यहाँ से अनएबल करेंगे तो एक स्टोर पे आपके नोटिस शो हो जाएगा, लाइक कुछ भी नोटिस अगर आप लोग शो करवाना चाह रहे हैं, यहाँ से अनएबल करें और पब्लिश करें, आपके यहाँ पे एक नोटिस शो होगा इस तरह। तो जब कोई डिसमिस पे क्लिक करेगा तो उसको हेडर्स नज़र आना स्टार्ट हो जाया करेगा। लाइक ये होता है कि समटाइम हमारी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस होती है या फिर हम न्यू स्टॉक ऐड कर रहे थे तो हम यूज़र को नोटिस दे सकते हैं कि हे वी आर एडिंग न्यू स्टॉक, लाइक वी आर एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सेल आ रही है, तो इस तरह के नोटिस हम शो करवा सकते हैं। और ये रहा हमारा शॉप। ओके, सो लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है वेजेट्स। इस पर डिफरेंट वेजेट्स होते हैं, लाइक अगर हम शॉप पेज पे भी चले जाएं तो वहाँ पे भी कुछ वेजेट्स शो हो रहे होते हैं। ये देखिए, शॉप पेज पे जाता हूँ, ये जो लेफ़्ट साइड बार है इस पर ये जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सब वेजेट्स हैं, ठीक है। चूज़ प्राइजेज़ आ गया, कैटेगरीज का टैब आ गया, सर्च का, इन्हें वेजेट्स बोल रहे होते हैं। तो अगर वो हमने ऐड करने हैं, ये मैनेज करने हैं, तो वो यहाँ कस्टमाइज़र से होंगे, ठीक है। वो कॉमर्स में भी जाके हम मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग पे जाएंगे
तो यहाँ से भी हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और उनको ग्लोबल अगर मैनेज करना है तो वो वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पोस्ट करें। ये बहुत ही सिंपल था, ये बिगनर्स के लिए था, हम किस तरह एक कंप्लीट वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट विथ एन आवर बना सकते हैं और फिर उसको अपनी क्लाइंट्स की नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये रहा। थैंक यू।